पीसेस में पहले क्या पढ़ा था? कंडक्टिव। अब क्या पढ़ेंगे? ऑस्टिक, TEICHTHYES, ऑस्टिक। अब ये ऑस्टिक जो है ये बोनी फिश है। कैसी फिश है? बोनी फिश। इट्स इंडोस्केलेटन, इट्स इंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ बोन। ऑस्टियोसाइट माने बोन होता है, बोन से। तो ऑस्टिक्थिस इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या है? लाइक पॉन्ड, रिवर, लेक, फ्रेश वाटर। बट हिप्पोकैम्पस इसको कहते हैं सी हार्स। क्या कहते हैं? तो ये कहाँ पाया जाएगा? फाउंड इन, कहाँ पाया जाएगा? सी। हिप्पोकैम्पस बोनी फिश है, लेकिन कहाँ पाया जाता है बच्चों? सी में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑस्टिक्थिस कहाँ पाई जाती हैं? फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। इट्स बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। आगे बढ़े। बोनी फिशेस का इट्स बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब समझ रहे हैं? धारी। अच्छा, और बताइए। शैली ने बता दिया धारी। और बताइए, स्ट्रीमलाइन का मतलब धारा रेखित, आगे नुकीला होगा और पीछे भी होगा, बीच में जो है ऐसे होगा ताकि पानी की धारा को काटे। धारा रेखित बने पानी का रेजिस्टेंस कम करने की। जैसे देखिए, है ना, आगे नुकीला है। अगर आगे ऐसे होता तो तैरने में सुविधा होती क्या? इतना पानी का रेजिस्टेंस करना पड़ता। इतना पानी रेजिस्टेंस करेगा तो तैर पाएगी। आगे नुकीला होकर जैसे कील गाड़ते हैं, कील नुकीली है तो जल्दी से अंदर जाएगी, और चपटी है तो नहीं है। तो धारा रेखित मतलब स्ट्रीमलाइन, पानी में धारा बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। समझ रहे कि नहीं? हवाई जहाज देखे, आगे नुकीला होता है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। तो दे इट्स बॉडी कैसा है बेटा? स्ट्रीमलाइन। देखा आपने? अब माउथ इनका कहाँ है? एकदम आगे है, और उसमें माउथ कहाँ था? एकदम वेंट्रल साइड में था, और यहाँ माउथ कहाँ है? टर्मिनल है। अंतर आया कि नहीं आया? और यहाँ पे आई, यहाँ पे एक जोड़ी आई। इनकी टेल कैसी होती है बच्चों? टेल इज होमोसर्कल। टेल इज होमोसर्कल। टेल होमोसर्कल है, ऐसे। टेल इज होमोसर्कल, दोनों बराबर है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब, अब देखिए, ये जब आगे बढ़ेंगे तो पानी कैसे कटेगा? ऐसे कटेगा कि नहीं कटेगा? समझ रहा है कि नहीं? पानी कटेगा ऐसे, कोई नहीं बोल रहा। कटेगा, धारा आगे बढ़ेगा, माने स्पीड तेज हो जाएगी। अच्छा देखिए, यहाँ से पानी कटा तो ये पानी यहाँ से फिर तेजी से यहाँ आएगा ना, तो इसको धक्का देते हुए आगे बढ़ाएगा। समझ रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ ये बॉडी आई, पानी कटा, और पानी कट के यहाँ ऊंचाई तक आया, और ऊंचाई तक जैसे आएगा तो और तेजी से आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आगे बढ़ेगी हवाई जहाज की तरह। तो इसकी स्पीड क्या होती है? पानी में तेज हो जाती है। तो इस तरह के बॉडी को क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी। ऐसी बॉडी जो पानी में धारा बना दे, करंट बना दे, तो उसको क्या कहेंगे? स्ट्रीमलाइन बॉडी। कैसे? आगे नुकीला, पीछे नुकीला, बीच में
चलो, माउथ इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द हेड रीजन, है ना, टर्मिनल, माउथ इज टर्मिनल। माउथ कैसा है बेटा? टर्मिनल। कार्निक में कैसा था? वेंट्रल था, नीचे साइड में। माउथ इज टर्मिनल। ए पेयर ऑफ आईज प्रेजेंट इन हेड रीजन, ए पेयर ऑफ आईज प्रेजेंट इन हेड रीजन एंड कवर्ड विथ nictitating membrane. A pair of eyes present in head region and covered with nictitating membrane. समुद्र में जो गोता लगाते हैं उनको कभी देखा है टीवी पे? आगे आँख के पास भी चश्मा जैसे लगाए रहते हैं। अगर उन्हें लगाए तो क्या होगा? आँख में पानी चला जाएगा। अभी तो पानी में रहती है तो इसके आँख में पानी नहीं जाता है, पानी में रहती है ना, ये भी पानी में रहती है तो इसके भी आँख में पानी चला जाना चाहिए। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट nictitating membrane होता है। आईज प्रोटेक्टेड विथ nictitating membrane व्हिच इज ट्रांसपेरेंट। यही मैं समझाना चाह रहा था, व्हिच इज ट्रांसपेरेंट, माने आँख ढका रहेगा लेकिन इसको दिखाई देगा। समझ रहा कि नहीं? तो ट्रांसपेरेंट nictitating membrane होती है। इसके fins आर प्रेजेंट फॉर स्विमिंग। अब यहाँ पे यह डॉर्सल फिन हो गया। कौन सा हो गया? डॉर्सल फिन। अब यहाँ पे हो गया यह वेंट्रल फिन हो गया। यहाँ पे हो गया वेंट्रल फिन, यह हो गया वेंट्रल फिन। यहाँ पे हो गया पिक्टोरल फिन। ये कौन सी फिन है बच्चों? पिक्टोरल फिन, पिक्टोरल फिन। यहाँ पे पिक्टोरल फिन है और यह कार्डल फिन है। ये कौन सी फिन है? कार्डल। कार्डल माने पूंछ, CAUDAL, कार्डल फिन। एक कार्डल फिन हो गया। और इनके बॉडी पर स्केल्स होते हैं, है ना। इन मोस्ट ऑफ द फिशेस बॉडी इज कवर्ड विथ, बॉडी इज कवर्ड विथ टिनवाइड स्केल। कैसा स्केल होते हैं? टिनवाइड स्केल। बॉडी इज कवर्ड विथ टिनवाइड स्केल या साइक्लोइड स्केल। साइक्लोइड और टिनवाइड। और उसमें कैसा था? प्लेकवाइड स्केल था। प्लेकवाइड स्केल इतना खतरनाक होता है कि अगर स्कोलियोडान आपके स्किन से ऐसे चल जाए तो पूरा हाथ को काट देगा, इतना खतरनाक होता है। लोग स्कोलियोडान को मारते हैं, डॉग फिश को मारते हैं, उसको शार्क बोलते हैं, और उसको मार करके खाते नहीं हैं। उसके स्किन का लेडी शू, पर्स, बेल्ट बना के लाखों लाखों रुपए का बेचते हैं। मतलब शार्क धीरे धीरे खत्म होने लगी। और अभी स्थिति है कि शार्क ने इंसान को पहचान लिया है। अब जब इंसान होते हैं वो इंसान पर अटैक कर जाते हैं सबसे खतरनाक रूप में। इसीलिए उस एरिया को प्रोटेक्टेड कर दिया गया कि इधर इंसान न जाए, क्योंकि इंसान उसके लिए खतरा बन गए। अब वो इंसान के लिए खतरा बन जाए, क्योंकि जब उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो वो नुकसान पहुंचाने लगे। शार्क वो मेराइन फिश है, समुद्र मछली। हम ये भी बात कर रहे हैं बोनी फिश की। तो इनके ऊपर भी क्या होते हैं बेटा? स्केल्स होते हैं, ठीक है ना। 4 पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट। गिल्स कितने पेयर है? 4 पेयर्स। 4 पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट either side of head region, either side of head region and covered with operculum। देखते हैं मछली गिल्स ढक्कन से बंद होता है, जब इसे ढक्कन हटाते हैं तो गिल दिखाई देता है, होता है कि नहीं? कवर्ड विथ ओपरकुलम। ओपरकुलम माने प्रच्छद ढक्कन। ओपरकुलम से घिरे होते हैं,
यहाँ पे लाइको होता है, देखेंगे ऊपर कुलम है, जब उठाएंगे तो गिल दिखाई देगा अंदर में, ठीक है। द ब्रीथिंग अकर्स विथ गिल, ब्रीदिंग इसमें किससे होती है? गिल से होती है। और हार्ट इज 2 चेम्बर, हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? हार्ट इज 2 चेम्बर, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एंड एट्रियम, एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल होगा। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड। सिंगल ब्लड सर्कुलेशन अकर्स, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होगा, यहां डबल ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन का मतलब कि जैसे एक फिश है, एक फिश है तो इस फिश में यहां पे सपोज कर लीजिए हार्ट है, हार्ट में कितने चेम्बर है? हार्ट में 2 चेम्बर है। तो शरीर के विभिन्न भाग से, शरीर के इनके विभिन्न भाग से जो ब्लड आएगा कलेक्ट होकर के अलग अलग हिस्से से कलेक्ट होकर के आएगा, वो कहाँ जाएगा? हार्ट में, और यहाँ से वेंट्रिकल में आएगा, फिर पंप होगा और पंप होके कहाँ जाएगा? सीधे गिल्स में जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों? गिल्स में। अब गिल से फिर हार्ट में नहीं आएगा, गिल से यहाँ बॉडी से आया हार्ट में, हार्ट से कहाँ गया? गिल में, और गिल से ये सीधे कहाँ चला जाएगा? गिल से कहाँ चला जाएगा? डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ये बॉडी के डिफरेंट हिस्से में चला गया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। गिल से आ रहा है तो कैसा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि कहां से आ रहा है? ये गिल से आ रहा है, तो इसमें HbO2 है, और जैसे ही टिश्यू में आया, ये टिश्यू में आ गया तो क्या होगा? यहाँ ये टिश्यू में आ गया तो क्या होगा? टिश्यू में ऑक्सीजन निकल आई, ऑक्सीजन निकल आई और यह CO2 बना, और CO2 कहाँ आ गया? इस ब्लड में। तो ये ब्लड कैसा हो गया? ये कैसा हो गया? डीऑक्सीजिनेटेड हो गया। तो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? हार्ट में। हार्ट से कहाँ गया? गिल में, और गिल से कहाँ गया? डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो बॉडी से हार्ट में गया, हार्ट ने पंप किया गिल में, गिल से बॉडी में। तो हार्ट ने कितनी बार पंप किया उसी ब्लड को? एक बार। तो इसको क्या कहेंगे? सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। हम लोग में क्या होता है? वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट में आता है, राइट साइड में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल पंप करके लंग्स में जाता है, लंग से फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, तब फिर पंप करके बॉडी में जाता है। तो बॉडी से आया, बॉडी में भेजने तक 2 बार पंप हुआ। एक बार पंप करके लंग्स में गया, फिर आया, फिर पंप करके तब बॉडी में आया। सीधे बॉडी से आया हार्ट में, हार्ट से गिल में, गिल से बॉडी में, फिर बॉडी से हार्ट में, हार्ट से गिल में, गिल से बॉडी में। तो कैसा सर्कुलेशन हो गया? समझ आ गया कि नहीं? सिंगल ब्लड सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, और लिख लीजिए, ए पेयर ऑफ किडनी इज फाउंड फॉर एक्सक्रीशन। ए पेयर ऑफ किडनी, a pair of kidney for what?
एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिक। अब इसके अलावा फिर अब किडनी तो हो गया, इसके अलावा इसमें ये पानी में रहते हैं, ताजे पानी में रहते हैं। ताजा पानी हल्का होता है, उसमें साल्ट कम होता है। तो उतराने के लिए जैसे आपको तालाब में तैरना हो तो ट्यूब में हवा भर लेते हैं, हवा भरी है उसमें बैठिए आराम से तैरते रहते हैं, और ट्यूब की हवा निकाल दीजिए तब डूबने का डर रहेगा। तो यहाँ पे गिल तो है ही है, लेकिन इनके बॉडी में एसेसरी एयर ब्लैडर होता है। जहाँ मछली कटती है देखेंगे कांटे में हेड के पास इतना बड़ा बड़ा बैलून दिखाई देगा आपको, मछलियों में बैलून जैसे दिखा है, हाँ दिखाई देता है। तो ठीक है, तो लिख लीजिए एसेसरी एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, ACCESS एसेसरी एयर ब्लैडर। अब यही नीट में पूछेगा, एसेसरी एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन मेराइन फिश, फ्रेश वाटर फिश, बोथ नन ऑफ एबव। तो बच्चा सोचेगा पाई जाएगी तो दोनों में पाई जाएगी, एक में कहीं पाई जाए, तो बोथ लिख देगा। एक मार्क सही वाले में से निकल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसीलिए समझना है कि मेराइन फिश में एसेसरी एयर ब्लैडर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो पानी गाढ़ा है ना, उसमें साल्ट है, तो वहाँ डूबने का खतरा नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे हल्का पानी है, तो यहाँ पे एसेसरी एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट टू प्रोवाइड व्हाट, टू प्रोवाइड buoyancy, टू प्रोवाइड buoyancy। buoyancy देने के लिए क्या है, क्या है? एसेसरी एयर ब्लैडर। ठीक है, और इतना ही नहीं, यहां पे ये जो फिशेस हैं इनमें जो मेल और फीमेल होते हैं अलग होते हैं। और एक सेंटेंस और लिखिए, दीज आर कोल्ड ब्लडेड। ये कोल्ड ब्लडेड है, इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। अब इस समय जो रूम का टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, इन्हीं के हिसाब से इनका टेम्परेचर तय होता है। अगर बाहर का टेम्परेचर 0 होने लगा तो इनके बॉडी का भी क्या हो जाएगा। हम लोग अपना मेंटेन करते हैं 37 का 37, कुछ हद तक हम लोग होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। तो दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये कैसे है बच्चों? दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मीन्स दे कैन नॉट कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। लिख लीजिए, दे कैन नॉट कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता। ये वातावरण के हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, बदलते रहेगा। इसलिए ये जो है क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। टेन पेयर ऑफ cranial nerves are present. 10 pairs of cranial nerves। हम लोग के ब्रेन से कितनी नर्व निकलती है? 12 पेयर। हम लोगों के ब्रेन से कितनी पेयर नर्व निकलती है? 12। और इनमें कितनी निकलती है? 10 पेयर। 10 पेयर cranial nerves are present. Male and female are separate. मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ड्यूरिंग रेनी सीजन, ब्रीडिंग सीजन इनका कब होता है? रेनी सीजन। एक्सटर्नल ड्यूरिंग, तो इनमें जो है मेल एंड फीमेल सेपरेट है। और फर्टिलाइजेशन कैसा है बच्चा? एक्सटर्नल है, पानी में फर्टिलाइजेशन होता है। अकर्सिंग वाटर, अकर्सिंग वाटर। अब एग्जाम्पल बहुत सारा है। एग्जाम्पल ऑफ बोनी फिशेस। बोनी फिशेस का एग्जाम्पल आप जानते हैं, बहुत डिलीशियस। सब लोग नहीं खाते, लेकिन जो खाते हैं उनके लिए तो भाई तो बड़ा प्रोजेक्ट चला हुआ है। बायोलॉजी पढ़ करके बहुत लोग ICAR का एग्जाम देते हैं और बैचलर ऑफ फिशरी साइंस मिल जाता है, जाके 4 साल वहाँ पढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं तो फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाते हैं, है कि नहीं? तो बहुत प्रोफेशन भी है। लेबियोरोहिता है, इसके बाद मृगल है। कौन है? मृगल है। इसके बाद ग्रास कार्प है, ग्रास कार्प। इसके बाद क्लेरियास है। क्लेरियास किसको कहते हैं अमित? क्लेरियास, क्लेरियस बट्रेकस।
क्लेरियस बट्रेकस मांगुर को कहते हैं, मांगुर मछली है ना। इसके बाद यहाँ जो है प्यूटियस है, प्यूटियस, प्यूटियस किसको कहते हैं? सिधरी मछली। सिधरी नहीं खानी चाहिए, जाल में फंस जाए तो उसको फिर पानी में डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि वो मच्छर के लार्वा को खाती है, तो मच्छर को कंट्रोल कर लेगी, मच्छर को बहने नहीं देगी संख्या को, ठीक है ना। तो तालाब में, खेत में से, धान में खेत में से मछली सिधरी निकाल के कहाँ डाल दीजिए? तालाब में डाल दीजिए। जितनी ज़्यादा रहेगी मच्छर उतना ही कम होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसे ही है। इसके बाद आर्जीगेस्टर, आर्जीगेस्टर को चेलवा कहते हैं। आर्जीगेस्टर नहर के पानी में, अमित, नहर के पानी में ये ज़्यादा होते हैं, सिल्वर की तरह चमकते हैं और ऊपर ही ऐसे रहते हैं। सबसे पहले यही पकड़ में आते हैं, और ऊपर क्यों रहते हैं? सतह पे पानी के मच्छर के लार्वा को खाने के लिए। तो ये सब है, ये सब है। वलैगोवट्टू, वलैगोवट्टू बहुत बड़ा होता है, पहिना मछली देखा है? देखा है? शाबाश, वेरी गुड। ये कार्निवोरस होता है, ये भी जो है, ये भी, इनके में तो एयर ब्लैडर, बहुत बड़ा बड़ा एयर ब्लैडर होता है। तो ये है जो है कुछ मछलियाँ जो कि कैसी हैं? फ्रेश वाटर। अच्छा, हिप्पोकैम्पस सी हार्स, यह समुद्र में पाया जाता है लेकिन बोनी है। हिप्पोकैम्पस कहाँ पाया जाता है? समुद्र में, लेकिन ये क्या है? बोनी फिश है। क्या है? बोनी फिश है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने देखा ही एक लेबुरेटा, इस तरह से। थैंक यू।